वेलकम टू बैक मैंने वीडियो तक। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज आपको बताने वाले हैं कि एचडीएफसी बैंक में अगर आप भी अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो आपके मन में एक डाउट होगा, क्योंकि उसमें जानेंगे तो यहाँ पर मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी है। अगर आप मिनिमम बैलेंस नहीं रख पाते हैं, नहीं मेंटेन करते हैं, तो हो सकता है कि बैंक आपको कुछ चार्ज लगा दे, आपको हर महीना चार्ज देना पड़ सकता है। तो काफी ज्यादा लोगों के मन में डाउट रहता है कि आखिर क्यों जरूरी है मिनिमम बैलेंस रखना एचडीएफसी में। अगर और भी बैंक की बात की जाए तो उनमें ये क्राइटेरिया नहीं दिया रहता है, लेकिन एचडीएफसी में देखा जाए तो दिया रहता है कि मिनिमम बैलेंस 10,000 या 20,000 या 25,000 रखना ही रखना है। अगर आप यहाँ पे मिनिमम बैलेंस नहीं रखते हैं तो आपका अकाउंट मेंटेन नहीं हो पाता है, तो बैंक आपको चार्ज लगा देती है। तो आखिर क्यों जरूरी है, सबसे पहले ये जानेंगे। तो यहाँ पे चलेंगे मोबाइल के स्क्रीन पे और यहाँ पे गूगल रिसर्च करेंगे और देखेंगे कि क्यों आखिर जरूरी है मिनिमम बैलेंस रखना एचडीएफसी में। तो देखिए आ गए मोबाइल के होम स्क्रीन पे। अब आपको बताने वाले हैं कि अगर आप भी एचडीएफसी बैंक में अकाउंट को ओपन कराना चाहते हैं तो आपको मिनिमम बैलेंस कितना मेंटेन करना होगा, नहीं तो आपके ऊपर बैंक चार्ज भी लगा सकती है। यहाँ पे बताया जा रहा है एचडीएफसी बैंक में मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी है, क्योंकि यह खाते को चालू रखने, बैंक की सेवाओं जैसे एटीएम, नेट बैंकिंग का पूरा फायदा उठाने और फाइनेंशियल डिपॉजिटेशन बनाए रखने के लिए होता है। यानी कि इसमें बताया जा रहा है कि अगर आप मिनिमम बैलेंस नहीं रखते हैं तो जैसे नेट बैंकिंग, ये सब सुविधाओं का लाभ आप नहीं उठा पाते हैं। बताया जा रहा है वरना बैंक पेनल्टी यानी कि जुर्माना लगा सकती है। यानी कि मिनिमम बैलेंस नहीं रखते हैं तो बैंक आपके ऊपर जुर्माना लगा सकती है हर महीना। बताया जा रहा है जो खाते के प्रकार और लोकेशन यानी कि मेट्रो, अर्बन, सेमी अर्बन, रूरल के हिसाब से अलग अलग होते हैं। यानी कि आपके जो एरिया है उस हिसाब से आपको बैंक बैलेंस मेंटेन करना होता है। ठीक है, जैसे कि मेट्रो एरिया है, रूरल एरिया है, इस हिसाब से मेंटेन करना होगा। लेकिन अगर आप एचडीएफसी में खुलवाते हैं तो आपको ज़रूर से ज़रूर हर महीना कुछ ना कुछ पैसा मेंटेन करना होगा, तभी जा करके आप इस अकाउंट को चला सकते हैं, वरना आपके ऊपर बैंक चार्जेज लगाएगी। यहाँ पे बताया जा रहा है मिनिमम बैलेंस क्यों है ज़रूरी। यानी कि अब यहाँ पे जानेंगे कि आखिर मिनिमम बैलेंस क्यों ज़रूरी है। बताया जा रहा है अकाउंट को एक्टिव रखना। बताया जा रहा है यह सुनिश्चित करता है कि आपका अकाउंट बिना किसी रुकावट के चलते रहे और आपको बैंक की सभी सुविधाओं का लाभ मिल सके। ठीक है, यानी कि मिनिमम बैलेंस रखना इसलिए ज़रूरी है कि कोई भी रुकावट ना हो। बताया जा रहा है पेनल्टी से बचे, यानी कि जुर्माना से बचे। अगर आप महीने के आखिरी तारीख तक मिनिमम एवरेज बैलेंस नहीं रख पाते हैं तो बैंक आपको अकाउंट से जुर्माना काट सकती है, जो आपके खाते के बैलेंस से कम होने पर लगता है। यानी कि आपके खाते में अगर मिनिमम बैलेंस महीना के लास्ट डेट तक नहीं पूरा होता है तो आपके अकाउंट में माइनस में पैसा चला जाएगा। ठीक है, और जब भी आप पैसा डालिएगा अकाउंट में तो जितना माइनस में जाएगा उतना बैलेंस कट जाएगा। बताया जा रहा है वित्तीय अनुशासन। मिनिमम बैलेंस रखने से वित्तीय अनुशासन आता है और आप अपने पैसे को संभाल रख सकते हैं, जैसे कि एचडीएफसी बैंक बताता है। यानी कि बताया जा रहा है मिनिमम बैलेंस रखने से वित्तीय अनुशासन आता है और आप अपने पैसों को संभाल कर रखते हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक बताता है। यानी कि इसमें मिनिमम रखना जरूरी है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है, अब यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है वित्तीय अनुशासन। मिनिमम बैलेंस रखने से वित्तीय अनुशासन आता है और यहाँ पे जो आपका बैंक बैलेंस है वो मेंटेन रहता है। ठीक है, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होता है। बताया जा रहा है क्रेडिट हेल्थ। यह आपकी क्रेडिट हेल्थ को बेहतर बनाने और कुछ खास ऑफर्स के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं। यानी कि अगर आप अपने मेंटेन रखते हैं तो आपको कुछ खास मकसद से भी फायदेमंद बना सकता है आपके क्रेडिट हेल्थ। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कितना मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी होता है। यानी कि अब यहाँ पे जानेंगे कि कितना मेंटेन रखना जरूरी होता है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है यह आपके अकाउंट के प्रकार, रेगुलर, प्रीमियम और बैंक की शाखा के स्थान, मेट्रो, शहरी, अर्ध शहरी, ग्रामीण पर निर्भर करता है। यानी कि आपका अकाउंट इतने में से कौन से जगह है, ग्रामीण क्षेत्र में है, अर्ध शहरी है, मेट्रो शहरी है, कहाँ पे आपका अकाउंट है उस पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है मेट्रो और शहरी शाखाओं के लिए यह राशि 25,000 यानी कि
अगस्त 2025 के नियमों के अनुसार, यानी कि 2025 में अगस्त में नियम बदला है कि अब मिनिमम बैलेंस यहाँ पे बताया जा रहा है मेट्रो और शहरी के लिए 25,000 दिया गया है। ठीक है, बताया जा रहा है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह कम होती है, या फिर आप फिक्स डिपॉजिट भी करवा सकते हैं। इसके जरिए यहाँ पे बताया जा रहा है, वो भी जानने वाले हैं कि जो ग्रामीण है वहाँ पे देखा जाए तो वो 10 से 15,000 होता है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है संक्षिप्त में मिनिमम बैलेंस एक शर्त है जो बैंक आपको सेवाएं प्रदान करने और ग्राहकों को व्यवस्थित रखने में मदद करती है। इसके लिए न रखने पर जुर्माना भी लग सकता है, इसलिए अपने खाते में मिनिमम बैलेंस रखना ज़रूरी है। यानी कि बता दिया गया कि HDFC बैंक में अगर आप अपना अकाउंट को ओपन कराते हैं तो मिनिमम आपको 25,000 मेंटेन करना होगा महीना में। अगर आप मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो आपके ऊपर बैंक चार्जेस लगा देगी, आपका यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। तो अगर आप भी HDFC बैंक में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो आप जान लीजिए कि सबसे पहले आपको 25,000 मेंटेन करना पड़ेगा, तभी जा कर के आपका अकाउंट इसमें सही ढंग से चल पाएगा। अन्यथा हर महीना आपके ऊपर पेनल्टी चार्ज लगते रहेगा, तो आपके यहाँ पे माइनस में बैलेंस जाते रहेंगे, और जितने ज़्यादा माइनस में बैलेंस जाएंगे उतने ज़्यादा आपके अकाउंट से पैसा कटेगा। ठीक है, तो ये सब आपको जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है।